नमस्कार दोस्तों आजकल हमारे देश में आरक्षण संबंधी चर्चाएं अक्सर हर गली चौराहों में होती रहती है। किन्हीं को लगता है कि यह बहुत अच्छी चीज़ है तो किन्हीं को लगता है यह वह भीख है। किन्हीं तो यह सब सुनने में भी जहर समान लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर यह आरक्षण का प्रावधान संविधान में क्यों जोड़ा गया था। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आरक्षण सच में जरूरी था या ऐसे ही इस संविधान में इसे जोड़ा गया है। तो यह चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सन 1930, 1931, 1932 यह सबको याद रखने की जरूरत है। इसी तारीख को लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने वकालत दी थी। याद रखें, ब्रिटिश सरकार के सामने। इन्होंने कहा कि आप लोग 150 साल से भारत में राज कर रहे हो, फिर भी अछूतों पर होने वाले जुल्म में कोई कमी नहीं ला सके हो, तथा ना ही आपने छुआछूत को खत्म करने की कोई कदम उठाया है। दोस्तों यह बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष लंदन में यह बात रखी थी। अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह स्पष्ट किया कि अछूतों को हिंदुओं से अलग अस्तित्व है, गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इनको ना तो सार्वजनिक कुओं में पानी भरने की इजाज़त मिलती है और ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार है और ना ही संपत्ति रखने का अधिकार है। अछूत आखिर तरक्की करे तो कैसे करे। दोस्तों बाबा साहेब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत में अछूतों की दुर्दशा की बात करते हुए उनकी सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति के सुधार के लिए अछूतों के पृथक निर्वाचन की मांग रख दी। पृथक निर्वाचन में अछूतों को 2 मत देना होता, जिसमें एक मत अछूत मतदाता केवल अछूत उम्मीदवार को देते और दूसरा समान उम्मीदवार को देते। दोस्तों बाबा साहेब ने जो तर्क रखे वो इतने ठोस और अधिकारपूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहेब के सामने झुकना पड़ा था, तथा 1932 में अछूतों के लिए तत्कालीन योजना की घोषणा करते हुए पृथक निर्वाचन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बाबा साहेब ने इस अधिकार के संबंध में कहा था कि पृथक निर्वाचन के अधिकार का मांग में हम हिंदू को कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन सवर्ण हिंदुओं के ऊपर भाग्य निर्माण का निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरुद्ध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत समाज हिंदुओं से अलग हो। वो अछूत समाज को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे। बाबा साहेब ने गांधी जी से पूछा, अगर अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है तो फिर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? लेकिन गांधी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। बाबा साहेब ने गांधी जी से कहा, मिस्टर मोहनदास, आप अछूतों के एक बहुत अच्छा नर्स हो सकते हो, परंतु मैं उनकी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की अहित कभी नहीं होने देती है। दोस्तों पर देश को पता है कि गांधी जी कितने जिद्दी प्रवृत्ति के थे। वे पृथक निर्वाचन के खिलाफ पूना के जेल में आमरण अनशन में बैठ गए और यह गांधी जी की पुरानी आदत थी, क्योंकि भारत के लोगों के प्रति उसका सद्भावना था, समर्पण था। इसलिए गांधी जी की बातों को सारे भारतवासी मानते भी थे और यही वह अधिकार था जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते। लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहेब की उम्मीदें पर पानी फिर गया। लंबे समय तक आमरण अनशन के बाद गांधी जी की दुर्दशा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांधी जी और बाबा साहेब के बीच झड़पों की खबरें आने शुरू हो गई और बाबा साहब पर दबाव बनने लगा। वे अपनी पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले किंतु वह अपनी मांग वापस ना लेने पर कायम रहे। उधर गांधी जी भी अपने अनशन पर अड़े रहे। इन दोनों के बीच सर तेज बहादुर सप्रू बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों 24 सितंबर 1932 को सप्रू ने गांधी जी और बाबा साहेब से मिलकर एक समझौते का फॉर्मूला तैयार किया, जिसमें बाबा साहेब को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गांधी जी को केंद्रीय और राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में अछूतों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कराने, सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कराने का वादा करना था। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में अछूतों को विशेष सुविधाएं देने की बात भी इसमें शामिल थी और दोनों नेता इस समझौते पर सहमत भी हो गए। 24 सितंबर 1932 को इस समझौते पर गांधी जी और बाबा साहेब तथा इनके समर्थकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन के बदले अछूतों को आरक्षण का प्रावधान जरूर रखा गया, जो कि पृथक निर्वाचन के सामने बहुत ही छोटा और नगण्य था। लेकिन फिर भी गांधी जी की जान बचाने के लिए करोड़ों अछूतों को उनको हक तत्काल दिलाने के बदले लंबे समय तक लटकना पड़ा, तथा आंखों में आंसू लिए बाबा साहेब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस संदर्भ में बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा। उसी दिन बाबा साहेब ने पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में आयोजित किया। बाबा साहेब ने कहा
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है। मैं ऐसा करने को विवश था। मैं आपको तत्काल इस ऊंच नीच की दीवारों से मुक्त कराना चाहता था, लेकिन गांधी जी ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर करवाकर समय सीमा बढ़ा दी है। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं कि आरक्षण अछूतों और शूद्रों को भीख में मिला है। उन लोगों को जरूर पूना पैक्ट पढ़ना चाहिए कि आरक्षण भीख है या एक छोटी सी आसरा और दास्तान। दोस्तों, अब आरक्षण के विषय में चर्चा करने से पहले आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट संबंधित बातों को विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप आरक्षण संबंधी चर्चाएं करने के काबिल हो पाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने आरक्षण संबंधी बातों को इतने तुल्य देते हुए कहते हैं कि आरक्षण शूद्रों और अछूतों के लिए भीख है, उन्हें पूना पैक्ट और बाबा साहेब की यह समर्पण भावना को एक बार जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।